जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड में फेरबदल के संकेत के बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि इन अफवाहों पर विराम लग जाना चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। महागठबंधन को राज्य में बहुत मजबूत और एक तरफा जनादेश मिला है, यहां इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ झारखंड में फेरबदल के संकेत के बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि मुझे लगता है कि इन अफवाहों पर विराम लग जाना चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। महागठबंधन को राज्य में बहुत मजबूत और एक तरफा जनादेश मिला है, यहां इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत सशक्त मैंडेट और मैं कह सकती हूँ एक तरफा मैंडेट महागठबंधन को इस राज्य में मिला है और इस तरीके से यहाँ पर अफवाह फैला के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। इससे गठबंधन को कमजोर करने का जो प्रयास और षड्यंत्र भाजपा कर रही है वो सफल नहीं होंगे। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाजपा के षड्यंत्र के सामने घुटने कभी नहीं टेके। जो व्यक्ति इस राज्य के हित में, इस राज्य की जनता की भावना का सम्मान करने के लिए जेल जाना मंजूर कर सकता है, वो व्यक्ति भाजपा के इस तरह के षड्यंत्र और प्रपंच में नहीं आने वाले हैं। बहुत मजबूती से हम लोग की सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। अगर जेएमएम और बीजेपी साथ आ जाए, जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो नए समीकरण की तस्वीर क्या कुछ होगी वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जेएमएम 34 सीटें जीती हुई है, बीजेपी 21 सीटें जीती हुई है, एलजेपी आर 1 सीट जीती हुई है, आजसू 1 सीट जीती हुई है और जेडीयू 1 सीट। कुल मिलाकर यह 58 हो जाती है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के संपर्क में हैं। अभी पिछले कई दिनों से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं और आज उनके रांची लौटने की संभावना है। सवाल है कि क्या दिल्ली में कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? रांची से जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक राजनीतिक फेरबदल के संकेत हैं। झारखंड में यह बड़ा फेरबदल हो सकता है। बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत सोरेन, कई दिनों से दिल्ली में हेमंत और कल्पना मौजूद है। आज दिल्ली से वो रांची के लिए रवाना होंगे, रांची लौटेंगे और इसी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो झारखंड में फेरबदल के संकेत के बीच अजय आलोक ने पोस्ट किया है। खड़बास के पहले और आज कल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है। मंद ठंड में कांग्रेसियों की गर्मी लग रही है। बंगाल में दीदी को पसीना आ रहा है। 17 नवंबर को भी यह पोस्ट किया गया था। तो अब क्या कुछ कहा है वो देखिए। खड़बास के पहले आज कल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है। मद का इस्तेमाल किया गया है, ठंड का इस्तेमाल किया गया है। मद और ठंड में कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है और बंगाल में दीदी के पसीने छूट रहे हैं। यह पोस्ट किया है डॉक्टर अजय आलोक ने, यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं डॉक्टर अजय आलोक, उनका यह पोस्ट है। और यह पोस्ट में कह रहे हैं कि खड़बास के पहले आजकल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है। मंद और ठंड में कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है और बंगाल में दीदी को पसीना आ रहा है। तारीख देखिए, यह है 3 दिसंबर, यानी कि आज की तारीख 2025। आज की तारीख ये 1:08 पर ये पोस्ट किया गया है। अब 17 नवंबर का पोस्ट देखिए। अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। ये कब का है? 17 नवंबर का ये पोस्ट है। 17 नवंबर ये 11:21 पर सुबह किया गया था। 17 नवंबर 2025 को ये पोस्ट डॉक्टर अजय आलोक ने किया। अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे, ये पोस्ट किया गया था। 17 नवंबर वाला पोस्ट भी आपने देख लिया। और इससे पहले 17 नवंबर को भी अजय आलोक ने जो पोस्ट किया था उसमें लिखा था कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। और टाइमिंग पर गौर कीजिएगा, 11:21 तारीख थी 17 नवंबर। और राज्य में नए सियासी अटकलों की खबरों के बीच प्रदेश बीजेपी ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय साहा ने कहा है कि जब भी सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता है तब झारखंड झुकेगा नहीं का नैरेटिव सेट किया जाता है, ताकि कल अगर मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़े
तब आम लोगों में यह नैरेटिव सेट किया जा सके कि केंद्र सरकार के सामने नहीं झुकने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा है। देखिए, अगर आप पिछले 6 साल का इतिहास देखेंगे तो जब भी ईडी का शिकंजा कसा है, जब भी ईडी ने यहां पर भ्रष्ट अधिकारी नेताओं को पकड़ना शुरू किया, तब यहां के सरकार के मंत्री, यहां के नेता, यहाँ के अधिकारी एक नैरेटिव गढ़ते हैं कि केंद्र सरकार जेएमएम के ऊपर दबाव बना रही है सरकार में शामिल होने के लिए, और उसके बाद जांच आगे बढ़ती है और जब ये गिरफ्तार होते हैं तो नैरेटिव तैयार करते हैं कि हम झुके नहीं, इसलिए जो हमें अरेस्ट किया गया है। कुल मिलाकर के वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री नेता जानबूझ करके ऐसे नैरेटिव को गढ़ते हैं ताकि जब ये गिरफ्तार हो जाए, इनकी चोरी पकड़ी जाए, तो किसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हमने केंद्र सरकार की बात नहीं मानी, उनके सामने झुके नहीं और इस वजह से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। कुल मिलाकर के चोरी और भ्रष्टाचार के ऊपर में पर्दा डालने का ये पूरा का पूरा इनका साजिश। और 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। सत्र से पहले वार पलटवार के लिए पक्ष विपक्ष तैयार है। वहीं विधानसभा सत्र के संचालन को लेकर बैठक हुई जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। स्पीकर ने कहा कि उदासीन न रहे अधिकारी, जो भी विधेयक विधानसभा में पटल पर लाए जाए उसकी बारीकी से जांच कर ली जाए। हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना की जाए। जो इस महत्वपूर्ण चतुर्थ शीतकालीन सत्र को जन उपयोगी बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए जो चीज पर विचार विमर्श का आवश्यकता है, हम लोगों ने सारे विचार विमर्श कर लिया और आगामी काल हम लोग सारे दल के नेताओं के साथ भी बैठक करके इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस सत्र को हम लोग सार्थक सत्र करेंगे। विधानसभा का सत्र में जो प्रतिवेदन हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, शून्यकाल 72% उत्तर मिला ही नहीं है, जो टोटल संख्या है। मैं प्रतिशत पे ही बता रहा हूँ। ध्यानाकर्षण 100% उत्तर नहीं मिला है। आश्वासन जो एश्योरेंस दिया गया था वो 100% उसका उत्तर नहीं आया है और निवेदन का लगभग 80% निवेदन का उत्तर विधानसभा सचिवालय को प्राप्त नहीं हुआ। इधर राज्य में मनरेगा को मजबूती देने को लेकर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में इस बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, ग्रामीण विकास सचिव और मनरेगा कमिश्नर समेत मनरेगा से जुड़े तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। नियमानुसार इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद करते हैं। बैठक में राज्य में मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में चल रहे विकास योजनाओं की गति पर चर्चा हो रही है। जल संसाधन विभाग के मंत्री जी इसमें थे, कृषि विभाग के प्रतिनिधि, तमाम सचिव और लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी के सदस्य, प्रशासनिक पदाधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा थे और बहुत सकारात्मक ये बैठक हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से दीदी बाड़ी योजना को हम लोगों ने सशक्त किया, उससे महिलाएं सशक्त हुई हैं। मनरेगा में हम लोगों ने रिकॉर्ड मैंडेज बनाने का काम किया है। कुछ परेशानी हम लोगों को पेमेंट को लेकर के जरूर हो रही है, क्योंकि बगैर इस राज्य को तैयार किए हुए जो टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार ने दिया, उसकी वजह से पेमेंट, जो मटेरियल पेमेंट है वो डिले हो रहा है। उस पर भी चर्चा हुई और विभाग के लोग केंद्र सरकार से सकारात्मक पहल कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा उसका भी समाधान जल्द हो। और पूरे देश में राजभवन के नाम बदल दिए गए हैं। रांची दुमका राजभवन का नाम भी बदल दिया गया है। दोनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। रांची और दुमका दोनों जगह राजभवन है। राज्यपाल सचिवालय ने यह नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूरे देश के साथ साथ अब झारखंड में भी राजभवन के नाम बदल दिए गए हैं। रांची दुमका राजभवन का नाम बदला गया है। दोनों का नाम बदलकर लोक भवन किया गया है। रांची और दुमका दोनों जगह राजभवन है। राज्यपाल सचिवालय ने यह नोटिस जारी किया। जेपी नड्डा के देवघर दौरे पर बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री संजय यादव ने कहा कि झारखंड की जनता जग चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनता को विश्वास नहीं है। झारखंड के लोग जग चुका है और सब चीज़ों को समझता है। झारखंड के लोग अब पसंद नहीं करता है कि हम दूसरे राज्य में जाके काम करें, दूसरे का गाली सुने और दूसरे का बात बोली सुन करके हम जो है
काम करें, वो झारखंड के लोग अब नहीं चाहता है। झारखंड के लोग ये चाहता है कि और इसी बीच गुजरात से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ोदरा में धोनी की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। धोनी के काफिले में बाइक सवार घुस गए। 3 युवक धोनी के काफिले में घुसे हैं। बाइक सवार युवकों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात से बड़ी खबर, बड़ोदरा में धोनी की सुरक्षा में सेंध मारी हुई है। धोनी के काफिले में बाइक सवार 3 युवक घुस गए। बाइक सवार युवकों का वीडियो ये वायरल हो रहा है। तस्वीर देखिए, 3 बाइक सवार युवक धोनी की सुरक्षा में ये सेंधमारी करते हुए ये वीडियो में नजर आ रहे। धोनी के काफिले में के पास ये पहुंच गए थे और ये तस्वीर देखिए, एक तरफ धोनी की कार चल रही है और दूसरी तरफ ये जो बाइक सवार 3 युवक हैं वो उनके नजदीक तक पहुंच जाते हैं। यानी कि धोनी की सुरक्षा में ये बड़ी लापरवाही, बड़ी सेंधमारी इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। 3 बाइक सवार युवक इस तरह की गुस्ताखी करते हैं। धोनी का जो काफिला चल रहा था उसके पास तक पहुंच जाते हैं। धोनी की जो गाड़ी चल रही थी, जिस गाड़ी में धोनी बैठे हुए थे, उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। इन तस्वीरों में देखिए, धोनी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बाइक सवार तीनों युवक जो सेंधमारी करते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए वो भी नजर आ रहे हैं। वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो वायरल भी हो गया। और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ और सभी राजभवनों का नाम लोक भवन रखने के निर्णय लिया। इसके तहत झारखंड राजभवन का नाम अब झारखंड लोक भवन हो गया। बीजेपी का कहना है कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए पुराने नाम की जगह भारतीय संस्कृति और अपनापन के महत्व को देखते हुए नया नाम रखा गया है। तो वहीं जेएमएम ने नाम बदलने पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने इसे सांस्कृतिक प्रतीक बताया। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बिलीव करती है कि कांग्रेस और जो विपक्ष के सरकारों के समय हिस्टोरिकल गलतियां हुई थी उनको सुधारा जाए, और ये गलतियां जानबूझकर तुष्टीकरण के कारण की गई थी। अब आप बताएं, राज से ही अर्थ होता है जमींदारी, और वो अंग्रेजों की हुकूमत याद आ जाती है। तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया और ये निर्णय सामूहिक था। गृह मंत्रियों का कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें ये सहमति बनी थी कि अब राजभवन अब से लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। देखिए, नाम बदलने से क्या कुछ होता है? ये सरकार तो सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। आप स्थान का नाम बदल देते हैं, शहर का नाम बदल देते हैं, उससे क्या कुछ मिलता है? लोगों को क्या मिलता है? हासिल क्या होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने नाम रख दिया सेवा तीर्थ, और सेवा करेंगे पूंजीपतियों का। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें नमन किया। साथ ही परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लायंस नायक अल्बर्ट एक्का को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने दोनों को राजभवन में श्रद्धांजलि अर्पित की। और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, संतोष गंगवार जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संतोष गंगवार ने नमन किया। साथ ही परमवीर चक्र से सम्मानित रहे शहीद लायंस नायक अल्बर्ट एक्का को भी उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया, नमन किया गया। परमवीर चक्र विजेता लायंस नायक समेत अल्बर्टा एक्का की शहादत दिवस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गुमला पहुंचे। उन्होंने लायंस नायक अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीर देखिए। अर्पित करता हूँ और आप तो नहीं कर सकते, और मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए, देश के सरहद के लिए हर भारतवासियों का योगदान है। और देवघर से बड़ी खबर मिल रही है। 5 से 6 दिसंबर को बीजेपी का सम्मेलन है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे इसमें शामिल। जेपी नड्डा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन से पहले बीजेपी नेताओं का आना शुरू हो गया है। अनंत ओझा ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा की, बाबा से राज्य की खुशहाली की कामना भी की। तो देवघर से बड़ी खबर और तस्वीरें भी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 से 6 दिसंबर को बीजेपी का सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन से पहले बीजेपी नेताओं का आना अब देवघर में शुरू हो चुका है। अनंत ओझा ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा की, बाबा से राज्य की खुशहाली की कामना भी की। और रिम्स की बिल्डिंग की हालत को लेकर हर रोज सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिनों रिम्स की बिल्डिंग को लेकर
IIT धनबाद की टीम ने निरीक्षण किया था और ये पाया गया था कि बिल्डिंग की हालत पूरी तरह से जर्जर है। बिल्डिंग को लेकर जीबी में भी एजेंडा कई बार रखा गया, बिल्डिंग कॉरपोरेशन की रिनोवेशन के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक कुछ असर होता दिख नहीं रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें हमें बिल्डिंग कॉरपोरेशन से ही काम करवाना है। पहली बार जीबी में हमने पुलिस कॉरपोरेशन को भी लिया है और जीबी ने उसमें सहमति दी, लेकिन जो काम इनके पास पेंडिंग है वो तो इन्हीं को करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट लगातार चल ही रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी एकाधिकार समझ रखा था, वो मोनोपोली तो सबकी खत्म हो रही है धीरे धीरे। जो काम करेगा वो रहेगा और वो तरक्की करेगा, जो काम नहीं करेगा केवल अखबारों में डायरेक्टर के अगेंस्ट खबर छपवाएगा और गलत सलत करेगा, उसके लिए तो दिक्कत है। यहाँ खबर गिरिडीह से है, जहां नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 से 28 के लोगों ने पेयजल संकट को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीने से अधिक समय से पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों का सब्र आखिरकार टूट गया। जनता जागरूकता संघ के युवाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग नगर निगम पहुंचे। सभी ने हाथों में पतीला, बाल्टी और बर्तन लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए, बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की। ढो ढो करके पीने लिए तड़प रहे हैं, कपड़ा धोने लिए तो जहनम में जाए, गंदा पानी तो बीच में कर रहे हैं, लेकिन पीने लिए तड़प रहे, खाना बनाने लिए तड़प रहे हैं। इतना दिन से हम लोग रिपीट किया है, लेकिन पानी नहीं छोड़ रहा है। तो 5 दिन पर 6 दिन पर 2 बजे रात को पानी चलता है। कौन जागेगा गरीब आदमी पानी? लातेहार पुलिस को जेजेएमपी नक्सली संगठन के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जेजेएमपी के 2 एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर सुनील उराव उर्फ सुनील शामिल है। दोनों नक्सलियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मिली कि जेजेएमपी संगठन के 2 उग्रवादी जो कि जेजेएमपी के साथ जो मुठभेड़ हुआ था उसके बाद से ये टीम छोड़ करके भागे हुए थे, परंतु इनके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज हैं और ये पुलिस की गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। खबर बोकारो से, जहां सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। बंद घर से चोरों ने 15 लाख के जेवरात और कैश की चोरी की। ये घर रिटायर्ड सेल कर्मी ज्ञान शंकर रजक का है। घटना के वक्त घर के लोग जमशेदपुर अपनी बेटी के घर गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। चाचा घर का ताला टूट गया, मैं तबीयत खराब होने के कारण नहीं सो पाया था और ताला तोड़ के सारा सामान ले लिया है, जिसमें मैं बाहर वाला गेट का वो काट दिया हुक। उसके बाद अंदर घुसा है, जिस रूम में सामान था, अलमारी था, उस रूम का लॉक तोड़ दी, घुंडी तोड़ दिया है और फिर इंटरलॉक था, इंटरलॉक धक्का मार के तोड़ दिया है, दीवार ढह गया है। कितना का सामान लगभग? सामान लगभग हमारा 15 लाख से ऊपर का होगा। मैं यहाँ डेली आकर के सोते थे, लेकिन मंगलवार को हमको ऐसा तबीयत खराब हुआ, ठंडी लग गया था, तो हम थोड़ा सा घर में सो गए, दवा खा करके सोचे 1-2 घंटा के बाद में जाएंगे और सो जाएंगे। तो जैसे फिर नींद आ गया, घर में नींद आ गया, फिर हम नहीं आ पाए रात को। बगल में ही है, बगल में डेरा मेरा, तो हम नहीं आ पाए। सुबह उठ करके देखें तो ताला टूटा हुआ है। और खबर गोड्डा से, जहां पुलिस द्वारा ट्रकों से अवैध वसूली का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पेट्रोलिंग वाहन कैसे वाहन और ट्रकों को रोकता है और कथित रूप से थाना पास कराने के नाम पर रुपए वसूलते हैं। लोगों के मुताबिक ये वसूली कई महीनों से लगातार चल रही है और इस कारण न केवल परिवहन लागत बढ़ रही है, बल्कि पुलिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे। लोगों ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। जाइए 200 मतलब हर बार जितना ट्रिप आते उतना पैसा लेता है। बोलते नहीं है कि लोड है तो फिर देना ही पड़ता है। कहाँ से आ रहे हैं? पाकुड़ से। और अभी हम खड़े हैं ठीक ललमटिया और महगामा के बीच में। तस्वीर यह है
कि ट्रकों से लगातार रोज पैसे वसूले जाते हैं। वो किस नाम पर वसूले जाते हैं ये पता नहीं, लेकिन ट्रक वाले कहते हैं कि ये सिस्टम है, देना ही पड़ता है। झारखंड में यही सिस्टम चल रहा है। ये ट्रक जो है पाकुड़ के क्षेत्र से गिट्टी लेकर के पहुंचते हैं और बुआरीजोर, ललमटिया, महागामा होते हुए भागलपुर की तरफ निकल जाते हैं। प्रत्येक थाना क्षेत्र में इन्हें 200, 300, 400 रुपये देने पड़ते हैं। जब हमने ट्रक वाले से पूछा कि क्या आप अंडरलोड हैं या ओवरलोड हैं, तो उन्होंने कहा कि हम प्योर अंडरलोड हैं, लेकिन फिर भी हमें हर बार हर थाने क्षेत्र में पैसा देना पड़ता है। और उन्होंने ये तंज कसते हुए क्या कीजिएगा सर, झारखंड में ऐसा ही चलता है। तो ये रात के 11 बजे, रात के 12 बजे जब नो एंट्री टूटती है तो यहाँ पर पासिंग का खेल चलता है और ये लगातार अनवरत जारी है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।